हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th ओसीएम से काला पेपर 5 का सेक्शन ए। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना जिससे आपको 20 के 20 एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और सच बता रहा हूँ, एग्जाम के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपके दोस्तों तक भी ये चैनल को शेयर कर देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस गाला पेपर 5 सेक्शन ए को। पहला क्वेश्चन देखे रखा है, वो आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? एक्सपर्ट्स नहीं, वर्कर्स वो तो लो बॉटम लेवल पे होता है। जनरल मैनेजर, हाँ तो जनरल मैनेजर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। डिपार्टमेंटल हेड तो मिडल लेवल में आते हैं। देन बात करें नंबर 2, विच एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इज पॉसिबल बाय इंप्लीमेंटिंग लेबर डिविजन। जब लेबर्स को डिवाइड किया जाता है, मतलब जो वर्कर्स है, लेबर्स है, एम्प्लॉइज है, जो उस फील्ड में स्पेसिफाइड एक्सपर्ट है, उनको जब अपनी अपनी फील्ड दी जाती है और उनको उसी का काम दिया जाता है जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो हम लोग को यहां पे मिलता है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? मतलब काम लोगों को उनकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से दिया जाए ना तो आपको स्पेशलाइजेशन जरूर देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कौन सा प्लान डिसाइड करता है? तो वो स्ट्रेटेजिक प्लान है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो डिसाइड करता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को। तो याद रखना, और जब कोई भी प्लान बार बार रिपीट होता हो, रिपीटेटिव सिचुएशंस के लिए स्टैंडिंग प्लान होता है। देन नंबर 4 है, when more than one person is working towards the achievement of common goal, the structures of firm is called। जब कोई भी persons एक से ज्यादा एक साथ काम करे और कॉमन गोल के लिए काम करे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग उसको कहते हैं। देन इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो फ्लो है अथॉरिटी का वो डबल फ्लो में होता है? डबल फ्लो यानी कि आपको याद होगा, आप लोग ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, इस तरह से देके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, और यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह से यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर भी है जो हेड है, और दूसरी बाजू डिपार्टमेंटल हेड भी है। दोनों तरह का फ्लो आपको देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, डबल फोल्ड। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट स्टेप और स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज, जो फर्स्ट स्टेज या स्टेप्स है सिलेक्शन प्रोसेस के, उसको अपने क्या कहते हैं? तो रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। यस, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो विच टेस्ट डिसाइड्स द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो देखो कैंडिडेट की एबिलिटी कौन सा टेस्ट डिसाइड करता है? तो आंसर आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना वो डिसाइड करता है कोई भी कैंडिडेट की एबिलिटी को। देन आगे बात करें द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम बॉटम लेवल टू अपर लेवल। मतलब बॉटम लेवल से अपर लेवल में कोई भी तरह का हम लोग इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, तो उसको क्या कहते हैं? तो देखो इसके नाम में ही आ गया, रिपोर्ट के फॉर्म में भेजा जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रिपोर्टिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द करेक्ट, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ गिविंग एनकरेजमेंट फॉर गेटिंग डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पे एनकरेजमेंट दिया जाता है जिसके बेसिस पे हम लोग हमारे गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें? तो उसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन दिया जाता है जिसके बेसिस पे कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अचीव कर लेता है अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12 जीएसईबी में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ सुप्रीम बैच के अंदर, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। यहाँ पे आपको गाला पेपर के सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, एज वेल एज, मतलब ये 4 सब्जेक्ट्स के, एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएगा। और हम लोग 3 फैकल्टीज पढ़ाते हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे और हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और हमारे कोर्स की प्राइस है 1999, बहुत ही रिजनेबल है, और ये कोर्स हमारा एग्जाम तक रहने वाला है। और अगर आप लोग ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है।
और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 72020111 और कोर्स में कैसे ज्वाइन होना है, तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना तो प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो यूजीटी और हमारी प्ले स्टोर पे ऐप यूजीटी नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप लोग आपके पास आईफोन है, आप आईफोन यूजर हो तो आप लोग ऐप स्टोर पे सर्च करो माई इंस्टीट्यूट करके, उस पे ऐप स्टोर पे हमारा माई इंस्टीट्यूट करके नाम है, रेड कलर का लोगो होगा और उसका ORG कोड डालना ऐप डाउनलोड करने के बाद VUGKX, तो आपकी ऐप जो है वो लॉगिन हो जाएगी आईफोन के अंदर। और सच बता रहा हूँ काफी सारे बच्चों ने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन किया है। अब देखो एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आती है ना, बहुत से ट्यूशन क्लासेस वाले ध्यान नहीं देते बच्चों पे, ठीक है, तो आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो गए तो आप पे प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। आपको कोई भी डाउट होगा ना, हम लोग डाउट आपके हर एक क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग कोर्स परचेस करोगे वैसे ही हम लोग हमारा जो व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन कर देंगे, जिसमें आप डाउट पूछना चाहो फैकल्टी को या कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप आसानी से पूछ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, नंबर 10। तो क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, इन सब में से कंट्रोलिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी, ये तो होता है कि एक्टिविटी में देखे कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कंपेयर करते हैं सेट स्टैंडर्ड को, इंफॉर्मेशन मतलब इकट्ठा करते हैं डेविएशन को लेकर के, तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम प्लानिंग का है ना कि कंट्रोलिंग का, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव डिसाइड जो है वो प्लानिंग करता है और जो कंट्रोलिंग है वो उसको फॉलो करने का काम करता है कि काम उस प्लानिंग के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ। देन है विच इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो देखो वर्किंग कैपिटल की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। कि हमारे जैसे डेटर है तो डेटर क्या हुआ, हमारा वर्किंग कैपिटल हुआ। मतलब जो भी वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल करंट एसेट्स, उसको ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं और करंट एसेट्स में आता है डेटर एंड डेटर इज कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, सो उसको अपने कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। मतलब मैं आसानी से पैसों में कन्वर्ट कर लूं, जैसे करंट स्टॉक हो गया, स्टॉक को भी हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक बैलेंस, ठीक है, तो लिक्विडिटी आएगा। देन है द टोटल ऑफ करंट एसेट्स मींस, अभी मैंने आपको बताया टोटल ऑफ करंट एसेट्स को ही क्या कहते हैं, टोटल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, सिक्योरिटी मार्केट हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन मींस, तो ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे 1 से कम साल के लिए सिक्योरिटीज देखने को मिलती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो मार्केट है अपना मनी मार्केट, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा आता कि ऐसा कौन सा मार्केट है जो न्यू इश्यू सिक्योरिटी मार्केट है, तो प्राइमरी मार्केट होता। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 1 से कम साल की मैच्योरिटी पीरियड वाले, और पता है इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी है, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये जितने भी है ना उन सबकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 1 ईयर है या तो उससे कम है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता। देन What should be the minimum value of certificate of deposit? तो मिनिमम वैल्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की होती है ₹1,00,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1,00,000 रुपए मिनिमम वैल्यू होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की। देन आगे बात करें बिकॉज ऑफ प्रमोशन टेक्निक, प्रमोशन टेक्निक की वजह से क्या देखने को मिलता है, तो द कस्टमर गेट इंस्पायर्ड टू बाय द प्रोडक्ट क्विकली। हाँ देखो जितनी अच्छी मेरी प्रमोशन टेक्निक होगी ना उतना जल्दी कोई भी कस्टमर जो है वो मेरी प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, तुरंत खरीद लेंगे, ठीक है। तो प्रमोशन टेक्निक से हमारा सेल्स बढ़ सकता है, प्रोडक्ट जल्दी बिक सकती है। देन नेक्स्ट है नंबर 16, विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इग्नोर्स कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन। तो भाई देखो कंज्यूमर का डिससेटिस्फैक्शन इग्नोर तो एक ही कंसेप्ट करता है, सेलिंग कंसेप्ट, क्योंकि सेलिंग कंसेप्ट ऐसा कहता है कि कैसे भी करके कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट को चिपकाओ, बेचो, बस बेचो और प्रॉफिट करो। कंज्यूमर सेटिस्फाई या नहीं सेटिस्फाई इस पे ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। और अगर यहाँ पे कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की बात की होती ना तो मार्केटिंग कंसेप्ट आता, पर यहाँ पे क्या दिया है, कंज्यूमर के डिससेटिस्फेक्शन की बात की है तो सेलिंग कंसेप्ट आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे बात करें। तो अगर कोई भी कंप्लेन 20 लाख तक का क्लेम करता है उसके कंप्लेन में, तो कहां पे जाके वो करेगा, कौन से लेवल ऑफ कमीशन में जाकर के, रिड्रेसल कौन से रिड्रेसल में करेगा, तो इसका आंसर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्यों डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि 20 लाख से कम की अमाउंट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन में रजिस्टर्ड की जाती है। और याद रखना ये 20 लाख से कम हो, मतलब यहां लिख लेता हूं लेस देन 20 लाख, ठीक है। और अगर मान लो 20 लाख से ज्यादा हुई
तो 20 लाख से लेकर के 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ की कंप्लेन जाती है स्टेट लेवल कमीशन में, और नेशनल लेवल कमीशन में जाती है 1 करोड़ से ज्यादा की, ठीक है, मोर देन 1 करोड़। तो ये आप लोग याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये आंसर लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर हाउ मेनी हेड्स। तो इसका आंसर आएगा 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आएगा फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉइटेशन, देन आएगा अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट या इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। तो इस तरह से 3 अलग अलग कैटेगरी की हुई है कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन की, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं अब। ईच ईयर एट इंटरनेशनल लेवल विच डे सेलिब्रेटेड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे। ये तो बहुत इजी है, अच्छे से याद कर लेना। इसका आंसर आएगा 15 मार्च, ठीक है। याद करने का तरीका, इस डेट के बाद आपका अच्छे से वैकेशन शुरू हो जाता है, तो 15 मार्च को हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास, ये भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था इन द ईयर 1986। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को टोटल 20 एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।